बार बार भागने की बात रामायण में आती है। यहां तक कि भगवान राम और लक्ष्मण को भी देखा तो हनुमान जी से कहा कि मुझे तो लग रहा है कि ये बाली के भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हैं, तो जरा जा करके आप पता लगा लीजिए और पता लगा करके वहीं से बता दीजिएगा कि ये क्या बाली के भेजे हुए हैं क्या। तो हनुमान जी ने पूछा अगर वहां से मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे। तो सुग्रीव ने कहा कि अपना तो एक ही उपाय है। क्या? बोले पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजम है सैला। भाई मैं यहां से भी भाग खड़ा होऊंगा। इस प्रकार से भागने वाले सुग्रीव स्वभाव के, तो जो भयभीत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, क्या भय किसी को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है? आप बच्चों में नहीं देखते हैं, कई बच्चे बड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं, कई भयभीत स्वभाव के नहीं होते हैं। कब वो जन्मजात, वो चाहे पूर्व जन्म का संस्कार कह लीजिए, चाहे अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम कह लीजिए, भय की वृत्ति होती। तो भय की वृत्ति होती है, तो अगर आप ये कह दीजिए कि भय की वृत्ति को मिटा देना चाहिए, तो भाषण में कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन जो भयभीत स्वभाव का है वो कैसे भय छोड़ दे। तो भक्त ये नहीं कहते कि भय छोड़ दो, तो भक्त उस भय को मोड़ देता। क्या? बल भय, बस जो भय है वो रहे, भगोड़ेपन का स्वभाव है तो रहे, पर उस भय की प्रेरणा का परिणाम क्या हुआ? भयभीत सुग्रीव को भगवान मिल गए, भगवान स्वयं मिलने के लिए चले आए और मिलने के पश्चात जब सुग्रीव भगवान को भूलने लगे तो भगवान ने हंस करके लक्ष्मण जी से यही कहा। क्या? बोले तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव। क्या? बोले भय दिखाई। भाई वो तो डरपोक है, वो तो भक्ति भी करेगा तो भय से ही करेगा, तो इसलिए जरा सा फिर भय ही उत्पन्न कर दो। लेकिन एक सूत्र दे दिया। क्या? भय से व्यक्ति भागता है, अब भगवान ने उसको अलग कर दिया। क्या? भय से भागने के स्थान पर हनुमान जी नहीं भागते और सुग्रीव जी बिल्कुल भागने वाले। बार बार भागने की बात रामायण में आती है। यहां तक कि भगवान राम और लक्ष्मण को भी देखा तो हनुमान जी से कहा कि मुझे तो लग रहा है कि ये बाली के भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हैं, तो जरा जा करके आप पता लगा लीजिए और पता लगा करके वहीं से बता दीजिएगा कि ये क्या बाली के भेजे हुए हैं क्या। तो हनुमान जी ने पूछा अगर वहां से मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे। तो सुग्रीव ने कहा कि अपना तो एक ही उपाय है। क्या? बोले पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजम है सैला। भाई मैं यहां से भी भाग खड़ा होऊंगा। इस प्रकार से भागने वाले सुग्रीव स्वभाव के, तो जो भयभीत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, क्या भय किसी को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है? आप बच्चों में नहीं देखते हैं, कई बच्चे बड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं, कई भयभीत स्वभाव के नहीं होते हैं। कब वो जन्मजात, वो चाहे पूर्व जन्म का संस्कार कह लीजिए, चाहे अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम कह लीजिए, भय की वृत्ति होती। तो भय की वृत्ति होती है, तो अगर आप ये कह दीजिए कि भय की वृत्ति को मिटा देना चाहिए, तो भाषण में कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन जो भयभीत स्वभाव का है वो कैसे भय छोड़ दे। तो भक्त ये नहीं कहते कि भय छोड़ दो, तो भक्त उस भय को मोड़ देता। क्या? बल भय, बस जो भय है वो रहे, भगोड़ेपन का स्वभाव है तो रहे, पर उस भय की प्रेरणा का परिणाम क्या हुआ? भयभीत सुग्रीव को भगवान मिल गए, भगवान स्वयं मिलने के लिए चले आए और मिलने के पश्चात जब सुग्रीव भगवान को भूलने लगे तो भगवान ने हंस करके लक्ष्मण जी से यही कहा। क्या? बोले तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव। क्या? बोले भय दिखाई। भाई वो तो डरपोक है, वो तो भक्ति भी करेगा तो भय से ही करेगा, तो इसलिए जरा सा फिर भय ही उत्पन्न कर दो। लेकिन एक सूत्र दे दिया। क्या? भय से व्यक्ति भागता है, अब भगवान ने उसको अलग कर दिया। क्या? भय से भागने के स्थान पर भगवान कहते हैं का लक्ष्मण सुग्रीव को डराना। तो जब आपसे कोई डरेगा तो दूर भागने की चेष्टा करेगा, पर भगवान राम कहते हैं नहीं नहीं, डराने का अर्थ भगाना नहीं है। तब बोले भय दिखाई ले आओ, उधर ना भागने पावे इधर ही आवे, ये ध्यान रखना। तो ये जो भय है इसकी सार्थकता सुग्रीव के जीवन में आपको मिलेगी, और इनकी प्रकृति भी अलग प्रकार की है कि यहां तक कि भगवान ने बाली का वध करके राज्य दे दिया तो भी भगवान को निमंत्रण नहीं दिया इन्होंने कि आप चल करके किष्किंधा में रहिए। विषयी भगवान से लेना ही लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। पर भगवान इतने उदार है कि उन्होंने हंस करके सुग्रीव से कह दिया कि मित्र तुम निमंत्रण तो जरूर देते, पर मैं तुम्हारा निमंत्रण पहले से अस्वीकार कर देता हूं। कहा प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा,
पूर्व न जाऊं 10 बरीसा, मुझे पिताजी की आज्ञा नहीं इसलिए तुम्हारे नगर में नहीं जाऊं। तो विषयी ने लिया, दिया नहीं। और विभीषण, इनके अंतःकरण में लोभ की वृत्ति थी, इसलिए जब भगवान राम को विभीषण दूर से देखते हैं तो भगवान बैठे हुए हैं कुशासन पर रति में, पर उनको दूर से बैठे हुए भगवान कैसे लग रहे हैं? बोले और लगा कि ये बड़े दान के दाता हैं। तो भाई वो तो इस समय पाने की जो इच्छा है उसी लोभ की वृत्ति का परिणाम है। भगवान उनको भी स्वीकार करके उनकी लोभ की वृत्ति को भी सार्थक बनाते हैं, उनको लंकेश कह करके पुकारते हैं, मित्र कह करके पुकारते हैं। पर विभीषण के जीवन में केवल लोभ नहीं है, साधना की वृत्ति है। रावण का वध होने के पश्चात का भगवान श्री राम से वे प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान श्री राम से कहते हैं, महाराज अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजय, मज्जन करिए समरसम छीजय। महाराज अब लंका में चल करके इस दास का घर पवित्र कीजिए। सुग्रीव की तरह निमंत्रण में कृपणता नहीं, भगवान को निमंत्रण दिया, आप दास का घर पवित्र कीजिए। भगवान राम ने तुरंत मुस्कुरा करके कहा, प्रसन्न हुए, निमंत्रण तो मिला, पर भगवान ये समझ गए कि मुझे घर बुला तो रहा है पर घर अपना ही समझता है, अभी यही कह रहा है मेरा घर पवित्र कीजिए। इसका अर्थ है कि अपनी ओर से देने की वृत्ति है, घर मेरा। तो जैसे आपसे कोई निमंत्रण देने में बहुधा लोग कहते हैं इस घर को अपने घर समझिएगा, पर बुद्धिमान व्यक्ति उसको सचमुच अपना नहीं समझ लेता है, वो जानता है कि ये भी एक शिष्टाचार की भाषा है। तो भगवान राम ने तुरंत कहा, तोर कोस गृह मोर सब। अरे मित्र, तुम्हारा घर तो मेरे घर है, तुम्हारा फिर तो पधारिए। बोले नहीं नहीं, तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन तो था, लेकिन दशा भरत की सुमिरी मोहि निमिष कल्प समझात। पर मुझे भरत की याद आ रही। तो ये श्री भरत की जो ये श्री भरत की जो याद है, अब यहां पर ये ध्यान रखेंगे, श्री भरत के संदर्भ में और केवट के संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक ही शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि श्री भरत जी में साधना, तपस्या और सद्गुणों की पराकाष्ठा, पर गोस्वामी जी एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भगवान राम केवट को हृदय से लगाते हैं, तो केवट को हृदय से लगाते समय केवट के लिए रामायण में 2 उपमा दी गई। क्या? प्रारंभ में केवट को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये लक्ष्मण, केवट के द्वारा को लक्ष्मण से उनकी तुलना की गई, और बाद में केवट की तुलना भरत से की गई। ये अब 2 प्रसंग देखेंगे, इतने विस्तार का अवकाश नहीं है सब की ओर मैं कह सकूं, लेकिन पहली बार जिस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस समय श्री भरत जी जा रहे थे तो चित्रकूट की ओर का, उस समय केवट को यह समाचार मिला, निषाद को यह समाचार मिला कि भरत सेना लेकर के जा रहे हैं, और भगवान राम के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम कि केवट ने निर्णय किया कि सेना लेकर के लड़ने के लिए जा रहे हैं तो मैं युद्ध करूंगा। अब केवट के अंतःकरण में क्या सुग्रीव और विभीषण की तरह लोभ और भय की वृत्ति नहीं है? तब भगवान राम से वे प्रार्थना करते हैं। विभीषण ने कहा मेरा घर पवित्र कीजिए, पर जब केवट ने प्रार्थना किया भगवान राम से तो क्या कहा? बोले कृपा करिए पुरधारिय पाऊं। ये नहीं कहा मेरा घर पवित्र कीजिए। बोले महाराज ये तो आपका स्थान है, आप कृपा करके तो फिर मुझे क्यों ले चलना चाहते हो? बोले आपको थोड़ी, मैं तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए आपको ले चलना चाहता हूं। इस गांव में, इस नगर, इस पुर में मेरी आप स्थापना कर दीजिए। और इस प्रकार से केवट के अंतःकरण में समर्पण है, और समर्पण के साथ साथ केवट के अंतःकरण में भगवान से पाने की कोई वृत्ति नहीं। जो लोभ और भय वहां दोनों पात्रों में दिखाई देता है, ये सुग्रीव के चरित्र में का भय और विभीषण के चरित्र का लोभ, केवट में दोनों ही नहीं। भय का अभाव कितना है वो इसी से प्रकट हो गया कि कह दिया बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगने पाए पखारियों। लक्ष्मण जी से भी डर नहीं, और लोभ का इतना अभाव है कि भगवान से कह दिया न नाथ उतराई चहो। लोभ का इतना अभाव है कि सोने और मणि की मुद्रिका भी भगवान अगर उतराई में दे रहे हैं तो उस मुद्रिका को लेने का भी अंतःकरण में लोभ नहीं। ये विभीषण श्री भरत का जो प्रेम है उसको भी रामायण में सहज प्रेम कहा गया। जब श्री भरत जी का चित्रकूट की ओर जा रहे हैं तो गोस्वामी जी शब्द क्या कहते हैं कि जो श्री भरत हैं उनको देख करके सिद्धों को भी प्रसन्नता हो रही है, साधकों को भी प्रसन्नता हो रही है। तो श्री भरत के प्रेम में विशेषता क्या है?
तो गोस्वामी जी कहते हैं निरख सिद्ध साधक अनुरागे और सहज स्नेह सराहन लागे। जितने सिद्ध हैं, जितने साधक हैं, कि सिद्ध को श्री भरत जी में सहज प्रेम की अनुभूति होती है और साधक को भरत के चरित्र में साधना की अनुभूति होती है। का भरत का प्रेम तो सहज है, पर सहज होते हुए भी भरत के प्रेम में साधना का दर्शन होने के नाते सिद्ध और साधक जो है कि वो दोनों के दोनों श्री भरत से प्रभावित हो रहे हैं। और केवट के लिए भी रामायण में शब्द आता है। कपार उतारने के पश्चात भी जब केवट भगवान से अनुरोध करता है कि मुझे साथ में ले लीजिए, तो भगवान राम ने केवट को साथ में ले लिया। और केवट को जब साथ में लिया तो गोस्वामी जी ने से किसी ने पूछा भगवान राम को केवट में क्या विशेषता दिखाई दी, तो गोस्वामी जी ने शब्द वही लिखा जो श्री भरत जी के लिए। क्या गोस्वामी जी कहते हैं सहज स्नेह राम लखितासु। केवट का प्रेम तो बिल्कुल सहज है, भय लोभ से शून्य है, भगवान राम के प्रति हृदय की प्रीति है। सहज स्नेह राम लखितासु संग लीन गुह हृदय उलासु। तो एक और सहज प्रेमी भरत और दूसरी ओर सहज प्रेमी केवट के, और दोनों के अंतर मन की भावना एक ही। ये जो केवट जब भरत से लड़ने के लिए चला तो लिखा हुआ है कि किसका स्मरण किया केवट ने, इन गांव के निषादों ने किसका स्मरण किया, तो वहां पर वर्णन आया कि सुमिर राम पद पंकज पनहि, भगवान राम के चरण के जूतों का स्मरण किया। और श्री भरत का आराध्य कौन है? श्री भरत से पूछा गया आप चित्रकूट में क्या भाव लेकर के जा रहे हैं? श्री भरत जी कहते हैं मोरे शरण रामई तजौ परिहर मलिन मन जानी, जो सनमान सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जने। तो प्रारंभ में संकेत ही आता है, और यह बड़े महत्व का संकेत कि जब लोगों ने निषाद को देखा तो निषाद को देख करके लोगों को निषाद कैसे प्रतीत हुए, वो समझने का करत दंडवत देखित भरत दीन उरलाय, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाय। ऐसा लगा कि ये तो साक्षात लक्ष्मण के रूप हैं। और इसके पश्चात जब माताओं को निषाद ने प्रणाम किया तो गोस्वामी जी ने कहा माताएं आशीर्वाद दे रही, पर केवट केवट नहीं प्रतीत हो रहा। अभी तो लोगों को क्या दिखाई दे रहा? जान लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सैलाख बरीसा। प्रत्येक व्यक्ति को ये निषाद लक्ष्मण के समान प्रतीत हो रहा। लक्ष्मण का भी जो भगवान राम के प्रति प्रेम है वो किसी साधना का परिणाम नहीं है, सहज प्रेम है। तो निषाद की पहले तुलना लक्ष्मण से की गई और बाद में केवट प्रसंग की। ये जो केवट की सहज प्रीति है, केवट का सहज अनुराग है, तो जो वस्तु सहज होती है उसमें आपका अभिमान कभी नहीं होता। जो वस्तु आपके प्रयास से मिलती है उसमें अभिमान आ जाना स्वाभाविक है। जैसे आप कोई का योगाभ्यास करें तो आपको ये होगा कि मैं योगाभ्यास कर रहा हूं, पर आप किसी से ये तो नहीं कहते कि मैं तो रात को सोते हुए भी सांस लेता रहता हूं। है तो बहुत बड़ी विचित्र बात कि आप सो रहे हैं, सारा काम काज बंद है, पर सांस चल रही। पर आप किसी से कहते हैं क्या कि हम में तो इतना बड़ा चमत्कार आ गया है कि मैं सोता रहता हूं और सांस लेता रहता हूं? क्यों नहीं कहते आप? इसलिए नहीं आप कहते कि आप जानते हैं कि इसमें मेरी क्या विशेषता है। कोई मैं अपने प्रयास से थोड़ी सांस लेता हूं, सांस तो चलती रहती है। तो स्वाभाविक रूप से केवट प्रसंग की सार्थकता ये है कि उसकी जो सहज प्रीति है, इसलिए केवट के अंतःकरण में ये गर्व नहीं है कि मैंने भगवान को जो पाया है वो अपनी किसी साधना से पाया है। ये जो मुझे अगर केवट के अंतःकरण की भावना है तो ये यही है कि ये यदि आए हुए हैं तो अपनी ही कृपा से, अपने ही सहज स्वभाव से आए हुए हैं। इसलिए केवट को सहज प्रीति के कारण अपने में विशेषता नहीं दिखाई देती। और जब केवट में विशेषता नहीं दिखाई देती तो भगवान श्री राघवेंद्र इस केवट पर इतने रीझे हुए हैं कि भगवान राम केवट से ये कह देते हैं कि मित्र तुम तो मुझे पार उतार दो। और पार उतार देने के पश्चात गोस्वामी जी ने दो मीठी बातें लिखी। क्या? कि भगवान राम को जब केवट ने पार उतार दिया तो केवट पार उतारने के साथ गोस्वामी जी ने एक बात और कही। क्या? बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना उद्धार कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का उद्धार करते हैं। केवट कैसा है? गोस्वामी जी ने कहा जब भगवान राम ने कहा केवट शीघ्रता से चरण धो लो, तो केवट ने तुरंत चरण धोया
और चरण धो करके उस जल को पी लिया और सारे परिवार को चरण पिलाया। पर उसके बाद गोस्वामी जी ने क्या कहा, केवट का कोई किसी ने कहा कि लगता है भगवान का चरणोदक ले लिया तो केवट का उद्धार हो गया होगा। गोस्वामी जी ने कहा, अरे भाई ये उद्धार होने वाला व्यक्ति थोड़ी है, ये तो उद्धारक है का उद्धारक। तो इसलिए गोस्वामी जी ने तुरंत कहते हैं, जल पी करके इसने अपना उद्धार नहीं किया, तब क्या किया, बोले पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार और पितर पार करी प्रभु ने बोली। पहले पितरों को पार कर दिया, बोले ये स्वयं पार ही नहीं जाता और पितरों को भी यही पार कर रहा। किसी ने पूछ दिया कि केवट तो तुमको गंगा में पार करने का तो मिला, ये अधिकार मिला, पर ये तुम भवसागर से कैसे पार करने लगे, ये किस अधिकार से। तो केवट ने तुरंत कहा कि जब भवसागर के पार करने वाले को मैंने पार कर दिया तो फिर मुझसे बढ़कर के अधिकारी कौन हो। जब भवसागर का पार करने वाला ईश्वर, उसको पार करने वाला मैं। और उसके पश्चात का केवट भगवान श्री राम को पार उतार देता है और पार उतारने के पश्चात जब भगवान राम के चरणों में वो दंडवत करता है तो जहां पर भगवान, आज तो कुछ विचित्र विरोधाभास है क्या, आज है तो विजयादशमी, पर आज कथा भगवान के विजय की नहीं हो रही है, आज कथा भगवान के हार की हो रही है। ये जीते हुए भगवान नहीं है, ये हारे हुए भगवान। तो विजयादशमी के दिन हारे हुए भगवान की चर्चा तो अनोखी है। उसका अभिप्राय ये है, रावण के सामने, रावण को भगवान ने आज मारा, कब लंका पर विजय उन्होंने प्राप्त की, तो उसका पर्व हम लोग मनाते हैं। तो भगवान विजयी होते हैं कहां, रावण के सामने, कुंभकर्ण के सामने, मेघनाथ के सामने, राक्षसों के सामने। और उसका अभिप्राय है कि ईश्वर का यदि हम आश्रय लें तो दुर्गुण दुर्विचारों पर हमें विजय प्राप्त हो जाती है। विजयादशमी में भगवान की इस विजय का पर्व है। पर जो लंका में विजेता भगवान राम है वो विजेता ही नहीं है, ये हारे हुए भी दिखाई देते हैं। बार बार यदि कहीं हारते हैं तो हर प्रसंग में हारे हुए कहां दिखाई दे रहे हैं। केवट के प्रसंग में, श्री भरत के प्रसंग में, कई चित्रकूट का जो प्रसंग है, गंगा के किनारे से लेकर के चित्रकूट की यात्रा में का हारे हुए भगवान राम। इसलिए आगे चल करके लगता है कि जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम को उलाहना दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज सुना आपने, भारत सेना लेकर के लड़ने आ रहे हैं, लेकिन महाराज क्षमा कीजिएगा, इसमें दोष आपका ही है। तो जब भगवान ने भी दोष निकाल दिया तो प्रभु ने कहा, भाई लक्ष्मण मेरा क्या दोष है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आपको याद है लड़कपन में जब आप भरत के साथ खेलते थे तो उनको रोज रोज जिताते ही रहते थे, सो उनको भ्रम हो गया, आप तो जिताते थे, उनको भ्रम हो गया कि वो जीतने वाले हैं, और तो सोचने लगे कि पहले हराते थे तो आज भी सेना से हरा देंगे, इसीलिए साहस बढ़ गया। अगर आपने ऐसा न किया होता तो साहस न बढ़ता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आज अपना दूसरा रूप दिखाइए जिस रूप को भरत ने नहीं देखा। बोले महाराज आपका रूप भरत को देखने को मिला कहां, खेल में देखा तो आपको हारते हुए देखा, और बाद में विश्वामित्र के साथ जब आप गए तो मैं साथ में था, तो मैंने देखा कि एक बाण में आप ताड़का का वध कर देते हैं, सुबाहु को जला देते हैं, मारीच को दूर फेंक देते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं, परशुराम को हरा देते हैं। पर ये सब कुछ भरत को तो देखने को तो नहीं मिला। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, आज क्या ध्यान ये रखिएगा कि आज भरत आवे तो जो वेश आपने पहले दिखाए हैं युद्ध में वो दिखाइएगा, और भरत को पता चल जाए कि आपको उन्होंने पहचानने में कितनी भूल की। समुझी परिही सो आज विसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। आज आपका क्रोध भरा मुख दिखाई देना चाहिए। तो जब लक्ष्मण जी ने सूचना दिया भरत प्रणाम करत रहुना था, तो भगवान राम ने पहला काम क्या किया, उठे जब चले तो वो समझे ने क्या लिखा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान का धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरा, निसंग कहीं गिरा। ये लक्ष्मण जी को उत्तर, लक्ष्मण तुम तो कह रहे थे कि जरा अपनी वीरता दिखाइएगा, अरे जिसका नाम सुन के हथियार गिर रहा है हाथ से, उससे लड़के जीत पाऊंगा क्या। देख नहीं रहे हो, तुमने कह दिया भरत आ रहे हैं, सो हथियार ही मेरे हाथ में नहीं रह पा रहा। ये क्या है, ये जो ईश्वर की प्रेम के समक्ष पराजय है। इसीलिए
का श्री भरत जी ने दावा करते हुए कहा कि मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधू पर कोप न काऊ, शिशुपन ते परिहरऊ न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे खेल जितामही मोही। यही आपका स्वभाव। आज यही हुआ, ईश्वर हारा हुआ। ईश्वर विभीषण को दे सकता है, कई ईश्वर सुग्रीव को दे सकता है, कई ईश्वर सबको दे सकता है, पर यह जब केवट ने पार उतार दिया तो गोस्वामी जी ने नहीं बात लिखी। भगवान राम ने मनुष्य कह दिया था, मांगो बर जो भाव मन, जो मांगना हो मांग लो, महादानी अनुमान, मैं सबसे बड़ा दानी हूं। पर केवट के सामने सारे शब्द भूल गए। केवट ने पार उतार करके दंडवत किया तो भगवान राम की स्थिति क्या हो गई? केवट उतारी दंडवत की ना तो प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दिया। अरे मैंने केवट को कुछ नहीं दिया, इसने मुझे पार उतारा, अब मैं क्या करूं? विदेह नंदिनी सीता ने प्रभु के हृदय की इस संकोच को समझ लिया, और इस संकोच को समझ लेने के पश्चात जो ईश्वर अपने में कुछ नहीं पा रहा है, ईश्वर की ये दशा कभी कभी जो भक्त सर्वथा निष्काम है उनके सामने हो जाती है। श्री सीता जी अपने मणि के अपने हाथ में मुद्रिका उतार करके जिसमें राम नाम अंकित है प्रभु को दे देती हैं। प्रभु ने केवट से कहा कि केवट ले उतर आई। तो केवट ने देख लिया कि उस मुद्रिका में राम नाम लिखा हुआ। उसने कहा महाराज मुद्री मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बोले मुदरी तो उनको चाहिए जो पार उतरना चाहे, उतारने वाले को थोड़ी, राम नाम से लोग पार उतरा करते हैं, मुझे थोड़ी आवश्यकता है पार उतरने, मैं तो उतारने वालों में हूं, तो ये मुदरी आप किसी और को दीजिएगा। तो प्रभु ने हनुमान जी को दे दिया। किसी ने केवट से एक दिन कहा कि हनुमान जी ने तो मुदरी प्रेम से लिया, तो केवट ने कहा उनको समुद्र पार उतरना था, मुझे थोड़ी उतरना था, इसलिए उनकी आवश्यकता थी, उन्होंने मुदरी को ले लिया, मैं क्यों लेने लगा? केवट की भावना ये थी, ये केवट के हृदय की प्रीति थी कि श्री सीता जी के हाथों में इस मुद्रिका को मैं ले लूं, उनके हाथों को खाली कर दूं। कि महाराज जनक ने श्री सीता जी का जब भगवान राम का चरण धोया तो सीता जी को अर्पित किया, आभूषणों के द्वारा सज्जित करके। केवट का भावुक हृदय का न व्यवहारिक दृष्टि से न पारमार्थिक दृष्टि से केवट लेना अस्वीकार कर देता। केवट यही कहता है कि महाराज मेरे अंतःकरण का समस्त दुख दैन्य दोष समाप्त हो चुका, मैंने क्या नहीं पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर जब भगवान राम ने बहुत हठ किया तो केवट ने तुरंत कह दिया कि महाराज अगर आप इतने ही उत्सुक हैं देने के लिए तो फिरती वेर नाथ जो देवा, लौटती समय जो आप देंगे। चतुर केवट ने बंधन में बांध लिया, मुक्तिदाता ईश्वर को बंधन में बांध लिया। का ईश्वर आवागमन से मुक्त करता है, पर केवट ने कहा महाराज मेरा पार उतरना जो है याद रखिएगा, ये आवागमन से मुक्त करने वाला नहीं है, इसमें तो आवागमन और आवागमन में हम आपको बांधना चाहते हैं। बस इधर जल में भी कैसे समुद्र पार किया जाता है भगवान राम ने भी बताया। और रावण का वध हो जाने के पश्चात भगवान राम पुष्पक विमान से लौटते हैं। ये नभ यात्रा है, ये ज्ञानमयी यात्रा है। इस यात्रा में जब मोह का विनाश हो चुका है, जब अहंकार का विनाश हो चुका है, तब भगवान श्री राघवेंद्र इस पथ से जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु के चरित्र में तीनों पथ का संकेत मिलता है। लेकिन जो ही गंगा का किनारा आया, भगवान राम ने तुरंत पुष्पक विमान से कहा अरे उतरो उतरो भाई, अभी मैं आगे इसी से थोड़ी चलता रहूं। सो आकाश से उतर करके प्रभु जो है विमान से उतर करके नीचे आए। किसी ने सुना, किसी ने केवट से कह दिया प्रभु आ गए, तो उसके मुंह से पहला वाक्य क्या निकला? बोले यहां निषाद सुना प्रभु आए, तो नाव नाव कई लोग बुलाए, जल्दी से नाव ले आओ, नाव ले आओ। लोगों ने कहा नाव से थोड़ी आए, पार करना है, इस बार तो विमान से आए हुए। केवट चरणों में गिर पड़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु ने हृदय से लगाया। पर अब केवट की तुलना जो की गई है वो भरत से की गई। सब भांति अधम निषाद सो हरि, भरत जो उर लाइयो। भरत जी तो अयोध्या में एक बैठे हुए, पर भगवान राम को लगता है कि दूसरा भरत ये केवट हृदय से लगा लेते हैं और गदगद हो जाते हैं। केवट ने कहा कि प्रभु आप आए तो कृपा करके, पर आप तो सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, आपको तो मेरी नौका की कोई आवश्यकता थी नहीं, तो आप का विमान लेकर के आए तो आपका ऐश्वर्य प्रकट हो गया,
अब तो आप मेरी नाव पर बैठेंगे नहीं। भगवान ने हंस करके केवट से कहा कि केवट मैं ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए नहीं आया हूं, पर भाई मैं तुम्हारी नाव में तो नहीं बैठूंगा। क्यों? बोले एक बार तुमने पार उतारा, उसी की उतराई नहीं दे पाए, फिर से उतार दोगे तो क्या दूंगा तुम? तो मैं तो अपने को ऋणी स्वीकार करने आया हूं कि मैं तुम्हें कुछ देने योग्य नहीं हूं, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, बस केवल इस स्वीकृति के लिए ही मैं तुम्हारे पास आता हूं। और इस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र और केवट की ये जो विलक्षण का ये जो संवाद है, केवट का चरित्र जो है वो भगवान की करुणा और अनुकंपा से, प्रीति से भरा हुआ है। और वो केवट की प्रीति हमारे अंतःकरण में साधना के अहंकार को मिटा करके भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करे। भगवान की मंगल में अनुकंपा। भाई मुझे तो केवट प्रसंग इसलिए प्रिय है कि मैं स्वयं भी अपने जीवन में कृपा को ही सब कुछ मानता हूं। हिंदू विश्वविद्यालय में वहां के प्राध्यापकों ने मुझे पूछ दिया कि रामायण का जो आप का ये ज्ञान देते हैं, इसकी कुंजी क्या? तो मैंने यही कहा कि भाई का अगर किसी को धन व्यापार से मिले तो वो बता सकता है कि आपको व्यापार कैसे मिला, पर अगर कोई किसी से पूछ दे कि किसी को लॉटरी मिल जाए तो वो क्या बतावे कि लॉटरी कैसे मिलती? तो हमें तो भाई कृपा की लॉटरी, कृपा के द्वारा भगवान जो कार्य ले रहे हैं वो संपन्न हो रहा है। मैं पुनः सौजन्यमयी श्री गीता श्री गोपी कुमारी जी बिरला को धन्यवाद देता हुआ और आप सब लोगों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हुआ भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं का आप और हमारे प्रति, गोस्वामी जी कहते हैं, काभूषण जी कथा के अंत में जो कहते हैं कि सो जा सुनाम भो भेषज हरण घोर त्रैसूल, सो कृपालु महिको पर रहु सदा अनुकूल सियावर राम।